नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। लगातार जो है चाइना के प्रति भारत का क्या चल रहा है एजेंडा, वो लगातार आपके सामने रख रहा था मैं। अब जो है बात करेंगे AIM के कद्दावर नेता कोचरम विधानसभा प्रत्याशी हाजी इजहार रशीद साहब, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई मुद्दों को लेकर लगातार इन्होंने भी सरकार पर प्रहार किया है। हालांकि मकई के रेट को लेकर लगातार किसान एक तरफ जो है काफ़ी मजबूरन आत्महत्या करने को उतर पड़े हैं। लगातार कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो कई बिहार से ही, मुजफ्फरपुर से आया वीडियो, जहां एक व्यक्ति जो है मकई के दाम को लेकर बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपना आत्महत्या कर लिया। क्या ऐसा में सरकार की नीति कहीं ना कहीं जो है फेल दिख रही है। इस बीच हम बात कर रहे हैं AIM कद्दावर नेता जो है इजहार रशीद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, चाइना के प्रति जो है जो 20 जवान जो शहीद हुए हमारे भारतीय सैनिक, बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे जो है हर तरफ देश में पूरा मातम का माहौल रहा। मगर यही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब अगर कोई और बात आती है तो पाकिस्तान से ऐसा मामला आता है तो इंडियन मुस्लिमों को कोसा जा रहा है। कई चीज़ें हैं कि जो लगातार कहीं ना कहीं जो इससे परेशानी होती है। क्या लगता है ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो अभी चाइना को लेकर के चल रहा था, वो उनका जो है ठोस कदम कोई खास नहीं दिख रहा है। सिर्फ कहावत नहीं है कि जो पीछे गली से जाकर कुछ कहती है फ्रंट में आकर कुछ कहती है, ऐसा लगता है कुछ आपको? चाइना वाला मैटर पता नहीं क्यों हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार हैं हिंदुस्तान के जी, वो चुपके मार के बैठे हुए हैं जी, और ये कहते हैं कि हम बार बार, इससे पहले जो वो घटना हुआ था 20 का 50 गर्दन लाएंगे, 10 का 20 गर्दन लाएंगे, 56 इंच का सीना भी कहा था उन्होंने। 56 इंच का सीना भी दिखा रहे हैं वो जी, हमारे समझ से तो ये हो रहा है कि जैसे आज से कई दिन पहले जी, हमारे कायद, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कहा जी, कि आप किस एग्रीमेंट के भरोसे में हैं। जी, उन्होंने हमारे सरहद से टप करके हमारे मुल्क में 4 किलोमीटर तकरीबन आज किया है। जी, तो वो तो एग्रीमेंट तोड़ दिया। जी, फिर एग्रीमेंट किस बात का? जी, हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने ये 2-3 दिन पहले ही कह दिया है। जी, इस पर एक्शन लेने चाहिए जी, और हम हिंदुस्तान का रक्षा करने के लिए हर तरह से हम सारे लोग, जी, सारे दल के लोग जी, एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी, फिर भी हमारे जो रहबर हैं जी। वो एक्टिव नहीं हो रहा है, पता नहीं इसमें क्या सब बात है। सर, आपको नहीं लगता है कि जो बात अगर पाकिस्तान से आती है तो लगातार जो है मुद्दा बन जाता है, चाहे वो इसी मीडिया में हो या लगातार हर जगह जो है बड़ा मुद्दा बन जाता है। चाइना का जो मामला जो सामने आया, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, चाइना जो प्रोडक्ट दे रहा है उनको तोड़फोड़ कर रहा है, क्या इससे मामला हल हो जाएगा? अब देखिए, चाइना वाला मामला हो या नेपाल वाला मामला को ले लीजिए, जी, आज हमको धमकियां दी जा रही हैं जी, और हमारे गरीब किसान लोग मर रहे हैं। जी, आज एक आसमानी बारिश के वजह से भी मक्के का किसान जी, का हालत बहुत बुरा है, बद से बदतर। जी, जगह जगह पर आप जाते होंगे, रोड पर देखते होंगे जी, कि कितना मक्का जहीं तहीं गिरा हुआ है जी, और मक्के में पेड़ दोबारा से नहीं होगा। वो टेका निकल गया है, जी, जिसका कितना गुना खर्चा जी, लग चुका है और उसको दोबारा आने के लिए हमको नहीं लगता है कि किसान को भरपाई होगा। जी, इस पर ध्यान सरकार का जा नहीं रहा। जी, हम लोगों ने ये फैसला लिया जी, कि MIM के तरफ से जी, हम लोग पूरे जिला वासियों के साथ में एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर के जी, 27 तारीख को जी, हम लोग एक धरना प्रदर्शन के साथ एक मेमोरेंडम जिला पदाधिकारी किशनगंज को हम लोग देने जा रहे हैं। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जिला पदाधिकारी हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएगा और उसके बाद भी अगर जी, ये सरकार नहीं समझी, 1760 रुपया मक्का का दाम जी, तय किया है। जी, उस 1760 रुपया का ही सही उसको खरीदारी करना चाहिए था। जी, अगर वो 1760 रुपया का खरीदारी भी कर ले जी, तो हम समझते हैं किसान लोगों को ये जो 1000 रुपया में आज मक्का नहीं बिकता है, जी, वो परेशानियां तो दूर हो जाएगी। जी, क्योंकि किसान को अभी आने वाला टाइम में खेती करने का, आदमी खेती करने का समय आ गया। जी, उससे कबल लॉकडाउन की वजह से कितने हमारे किसान भाई जी, लड़का और लड़की का शादी का डेट तय करके जी, लॉकडाउन की वजह से उसको कैंसिल किया। जी, अब फिर उसको शादी को तो कराना है, जी, बरसात भी पकड़ रहा है, जी, अब उसके पास पैसे नहीं हैं। जी, हमारे जो बाल बच्चा जो रहते थे हमारे विदेश में, जी, बाहर में,
और जो है दिल्ली, मेरठ, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना में यहाँ के किसान के जो बच्चे रहते थे, वो लोग भी आज 2.5-3 महीना से बैठे हुए हैं। सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल ख़त्म हो गया है और पूरा रास्ता में प्रशासन और पुलिस का और सरकार का आदमियों का से लाठी डंडा खाकर भूखे प्यासे किसी तरह से घर आए तो यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में रखा। और क्वारंटीन सेंटर का हाल तो जानबे करते हैं कि बहुत बद से बदतर रहा। हम फिर से सरकार से ये बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का बदला लेना चाहिए था तो अभी ये कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन में हमारे तमाम परदेसी भाइयों से इस तरह का बदला नहीं लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर अभी आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मक्के का दाम जो बिल्कुल गिरा हुआ है उसको ऊंचा दाम में खरीद करके, नहीं तो 1760 रुपये जो सरकारी रेट है उस पर वो खरीदारी करें। अगर ये कुछ दिन में नहीं खरीदता है तो हम लोग इसके विरोध में रोड पर दिया जाएगा। मतलब इसके विरुद्ध रोड पर चक्का जाम करेंगे। कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोग उसमें फैसला ले चुके हैं। लगातार जो है अभी खरीद बिक्री जो हो रहा है, हम लोगों ने मार्केट रेट पता किया, कहीं 1050 रुपये ले रहा है तो कहीं 800 रुपये ले रहा है। कच्चा जो है खेतों में ही 700 के हिसाब से कच्चा लोग बेच रहे हैं, मजबूरी में बेच रहे हैं कि भाई अगर हम रख रहे हैं इसको, बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, बहुत सारी समस्या है। अभी आपने एक तस्वीर में भी देखा कि उसमें जो है पेड़ निकल गया है। लगातार जो है लोग खरीद बिक्री करने के लिए परेशान हैं, कैसे किया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है क्या जो सत्ता के लोग जो हैं उनको पहले देखना चाहिए, फिर आप लोग विपक्ष को आना पड़ा। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए इसको। ये कुर्सी के लालच में पूरे देश का जाने हालत कितना बुरा हो गया है। आज देश का आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही मंडरा गया है, खराब हो गया है। उस पर कोई ध्यान आकर्षण नहीं कर रहा है। ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है वो, और इसको पब्लिक को भड़काने के लिए एक नया मुद्दा तैयार कर रहा है। अब ये कितना दिन तक ही चलाएगा, लेकिन पब्लिक अब सब जान गई है। सेंट्रल सरकार का भी, बिहार सरकार और हमारा जो बिहार सरकार है उसका तो बात ही छोड़ दी। उसका एक एक रग रग, एक एक नस नस, एक एक झूठ बात को भी हमारे यहाँ की पब्लिक बुझ गई है। इस मरतबा चंद दिन बाद इलेक्शन आएगा और हमारे नीतीश कुमार जी की सरकार को यहाँ के अवाम दिखाएंगे और ज़रूर दिखाएंगे। और उसको हम फिर आज से कहना चाहते हैं कि कम से कम हर बात को भूल कर ये बेचारा किसान का, हम किसानों का माल को उचित दाम में खरीदें, यही मेरा कहना है सरकार से। सर 27 तारीख को जो है आपका धरना स्थल रखे हैं, वो कितने बजे धरना स्थल का टाइम है और कितने बजे तक वहाँ पे आपको समर्पित करेंगे? हम लोग कलेक्टर साहब के पास वक्त के लिए भेजे हैं, वो चाहे 10 बजे दे दे, 11 बजे दे दिए, 12 बजे देंगे, 10 से 12 के बीच में हम लोग जाएंगे और हम लोग अपना वहाँ पर शांति के साथ धरना प्रदर्शन एक मेमोरेंडम जाकर के कलेक्टर साहब को देंगे धरना प्रदर्शन के बाद। सर कहाँ रहेगा ये? कलेक्टर ऑफिस के सामने? कलेक्टर ऑफिस जहाँ पर है कलेक्ट्रेट, उसी के सामने, गेट के सामने में हम लोग जाएंगे। कुछ लोग डिस्टेंस बना करके हम लोग बैठेंगे, पालन करते हुए लॉकडाउन का। हम लोग वहाँ पर से निकलेंगे कुछ लोग और कलेक्टर साहब के हाथों में जाकर के हम लोग मेमोरेंडम पेश करेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे हाजी जार साहब से, जो लगातार जो है क्वारंटाइन को लेकर सारी बातें उन्होंने कहा मकई का रेट क्या चल रहा है, सरकार की नीति क्या है, लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। किशनगंज से संवाददाता